भूमिका में आज ये शिक्षक समाज है, जिनकी बदौलत कितने बच्चे शिक्षित होते हैं और ये संस्कार और संस्कृति के प्रति अपना दायित्व समझते हैं। श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय की कार्यकारिणी जो समिति है, उसमें के जी, हमारे नवीन केडिया जी, सुरेंद्र बांसल जी व सेतिया जी, अनेक जितने भी उपस्थित जन हैं, इन सभी का मैं यहाँ पर धन्यवाद इसीलिए करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। हमारे आचार्य और श्री कोयराला जी, हनुमान जी और अन्य रवि रंजन जी, हनुमान जी, अनेक डॉक्टर शिशुपाल जी, जिन भी व्यक्ति विशेष यहाँ पर जिनका सहयोग रहा, डॉक्टर भारद्वाज जी और हमारे इस महाविद्यालय के प्राचार्य गणेश शंकर जी और सभी का मैं बहुत बहुत यहाँ पे धन्यवाद इसीलिए करता हूँ बुलाया है। संस्कार और संस्कृति की बात और सनातन की बात यहाँ पर प्रारंभ हुई थी। जो वेदों में एक उपनयन संस्कार की बात होती है और उसके बाद शिक्षा ग्रहण की बात होती है, वो एक संस्कृति है और आज उस संस्कृति का वहन हम सब लोग यहाँ पर आकर कर रहे हैं, क्योंकि जो विद्या ग्रहण किया है उपनयन संस्कार के अनुसार किया है, विद्या समापन हुआ और आगे समाज में अपना अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं सभी लोग जो शिक्षक वृंद हैं यहाँ पर। तो ये संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। और सनातन संस्कृति की बात अगर हम करें, सनातन क्या है? सनातन में हम देखते हैं कि हमें याद आती है वो बात कि 9/11 का जो वो विमान उड़ते हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर थे, वो तो हमें स्मरण है, परंतु हमें 9/11/1893 कि वो शिकागो का जो भाषण है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, जो वहां पर केवल 5 शब्द कहे गए थे, उन 5 शब्दों के लिए भी 2.5 मिनट तक वहां पर तालियां बजती रही थी, गुंजायमान था सारा का सारा सभागार। उनको स्मरण करना चाहिए, वो विभूति थे, वो सनातन थे, उनके अंदर जो एक संस्कृति की भावना थी, वो संस्कृति निरंतर चलती आई है हमारे यहाँ से, और वहां से सनातन के साथ हम जुड़कर अपना विचार उन्होंने रखा। वो शब्द कितने क्या थे? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इस बात को कहने के लिए जो धर्म सम्मेलन था, वो धर्म सम्मेलन को 130 वर्ष के बाद अगर हम आज देखते हैं, सुनते हैं, उन्होंने जब बोलना प्रारंभ किया, पहले रुकने के उपरांत तो कुछ जो टाई थी या मतलब जेंटलमैन थे, वो बोले कि इंडियन पीपल्स आर साइलेंट्स, तो शांत भाव से हैं, साइलेंट है। केवल जब उन्होंने अपने 5 शब्द कहे, वो 5 शब्दों के लिए 2.5 मिनट तक वो लगातार गुंजायमान हॉल रहा। उसको हम अगर आज समझे तो वो भी एक विभूति थे, वो सनातन विभूति थे, वो एक संस्कार था उनके अंदर, वो परंपरा थी। और ये जो आज हम एलुमनाई सब लोग टीचर्स आए हुए हैं, ये भी एक संस्कृति को कायम कर रहे हैं और इस सनातन पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हैं। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा कि ये संस्कृति जो है वो निरंतर बनी रहे और ये सनातन जो संस्कार है ये हमारे बच्चों में भी आगे से आगे आता रहे। मैं अपने स्वल्प शब्दों में ही अपनी वाणी को विराम देता हूं, समय जायमान है, और आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद भी करता हूं और स्वयं को मैं सौभाग्यशाली भी मानता हूं। धन्यवाद आप सभी। सुरेश वत्स, सचिव श्री सनातन धर्म सभा सिरसा। श्री सनातन धर्म सभा 1918 से है। सिरसा में केवल 2-3 संस्थाएं हैं जो आज़ादी से पहले काम करती रही हैं। उनमें से श्री सनातन धर्म सभा, श्री सेवा समिति नेहरू पार्क, और दोनों का ही आज़ादी आंदोलन में योगदान रहा है। बल्कि नेहरू पार्क में एक शहीद स्मारक भी लगा हुआ है, बहुत प्राचीन स्मारक है, लगा हुआ है। ये दोनों संस्था ही आज़ादी आंदोलन में भाग लेती रही। श्री सनातन धर्म सभा सिरसा संस्कृत महाविद्यालय चला रही है और बहुत अच्छे ढंग से हरियाणा में चला रही है, बल्कि देश में भी मैं कहूँ कि इस महाविद्यालय की गिनती है। आगे हम अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे अभी 26 जनवरी का है, फिर 15 अगस्त का होता है, फिर विद्यार्थियों के अपने वार्षिक जो इनके कार्यक्रम होते हैं वो होते हैं, फिर अध्यापक प्राध्यापकों आचार्य वर्ग का होता है। आगे हमारी
जो लक्ष्य है सनातन धर्म सभा का कि इस विद्यालय में जो संख्या है, आज हमारे पास 81 छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं। हमारा लक्ष्य है कि हमारे पास इतनी संख्या हो कि पूरी दुनिया में बल्कि सनातन धर्म सभा सिरसा का नाम हो, और ऐसी संख्या हम चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा संख्या वो सिरसा के सनातन धर्म सभा महाविद्यालय जो संचालित है उसमें हमारी जो श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय की जो संचालन समिति है, सुरेंद्र जी बंसल अध्यक्ष है, के जी शर्मा सदस्य है, हरिओम जी शास्त्री इसके सदस्य हैं, बजरंग जी पारिक है, और इन्होंने पूरी मेहनत से इस विद्यालय को जीवंत रखा है। और आगे भी हम, जैसे मैंने पहले बताया, हमारा लक्ष्य है कि पूरे देश में श्री सनातन धर्म सभा सिरसा द्वारा संचालित श्री संस्कृत महाविद्यालय जो है वो नंबर 1 हो। धन्यवाद। जय श्री राम। सुरेश जी, एक वस्तु ये है कि आजकल जो विद्यार्थी हैं, बच्चे आज की जो हैं वो नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, उसके लिए सनातन धर्म में क्या आप क्या व्यवस्था कर रहे हो जिससे वो बच्चे उसमें ना जाए? ऐसे हमारे जो विद्यालय में बच्चे छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं वो कोई भी नशा नहीं करते, बल्कि जो हम संचालन समिति है उनमें से भी कोई नशा नहीं करता, बल्कि मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ कोई तो बीड़ी सिगरेट तक भी नहीं पीता। आप नशे की बात करते हो। हमारा नशे के खिलाफ, मैं तो ऐसे आंदोलन से भी जुड़ा हूँ राष्ट्रव्यापी जो नशे के खिलाफ है, और मेरा तो लक्ष्य है और उसके लिए लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, चाहे सरकार किसी की हो, कोई भी सरकार आए, सब सरकार। मैं सुरेंद्र कुमार बंसल, प्रधान श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय, मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ कि हमारे श्री सनातन धर्म सभा की तरफ से श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय चलाया जा रहा है, जो कि 100 साल से लगभग ये संस्था अपना काम कर रही है। पहले गुरुकुल के तौर पे काम कर रही थी और उसके बाद सरकार की नीतियों के अनुसार ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ संबंधित होगी। उसके बाद जैसे CDLU शुरू हुई, उसके बाद ये CDLU के अंतर्गत एफिलेटेड हो गई है। और ये संस्था इतनी पुरानी होने के कारण इस संस्था के साथ हिंदुस्तान भर के महर्षि, तपस्वी और संस्कृत अध्यापक जुड़े रहे हैं। अब कुछ सालों से बीच में संस्कृत के प्रति रुझान कम होता गया और सरकार की नीतियां भी ऐसी थी जो पिछले 12-14 साल से जो नीतियां थी वो संस्कृत पढ़े हुए बच्चों के प्रति पॉजिटिव नहीं थी और इन बच्चों की भर्ती नहीं पा रही थी पिछले 12-14 सालों से। जैसे ही संस्कृत महाविद्यालय और श्री सनातन धर्म सभा ने पूरे हरियाणा में एक एजुकेशन चलाया और एजुकेशन चलाने का रिजल्ट ये हुआ कि पिछले साल हरियाणा सरकार ने काफ़ी वैकेंसीज संस्कृत अध्यापक की निकाली, TGT की और PGT की। उसमें अभी जो हाल ही में भर्ती हुई उसमें हमारे संस्कृत महाविद्यालय के कोई भी ऐसा बच्चा जो क्वालिफाई करता था, जिसने HTET या CTET कंप्लीट कर रखी थी, वो कोई भी बाकी नहीं रहा। सारे उस भर्ती में शामिल होके और सरकारी नौकरी, सरकारी सेवा में लग गए। और अफसोस की बात ये रही कि बहुत सी पोस्टें खाली रह गई, SC BC की तो खाली रह गई, बच्चे थे ही नहीं। तो आज हमारा जो यहाँ सम्मेलन करने का मुख्य उद्देश्य है, उसके पीछे ये भी एक स्टोरी है कि हमने उन अध्यापकों को सम्मानित करने के लिए आज बुलाया जो हमारे यहाँ से पढ़े हुए और सरकारी सेवा में लग गए, चाहे वो टीचर लगे या किसी और। एक तो हमारे मिलिट्री में लगे हुए आए हैं और वहाँ भी ये संस्कृत के टीचर हैं और दूसरे विभागों में भी लगे हुए हैं। उन सारों को हम सम्मानित करना चाहते थे और हमारे जो बच्चे यहाँ अध्ययनरत हैं उनको ये बताना चाहते थे कि यहाँ से पढ़ा हुआ कोई विद्यार्थी बेरोजगार नहीं रह सकता। और संस्कार देखो, जो हमारे ये टीचर या दूसरी सर्विस में लगे हैं, इनके संस्कार देखो। आज उन बच्चों ने देख के उनके संस्कार और वो बड़े अभिभूत हुए हैं। और उन लोगों ने संस्था को सहयोग करने के लिए 51,000 रुपये तो आज के खर्चे के नाम पे दिए और 3100 की अनेकों ने स्कॉलरशिप बच्चों को देने की, प्रतिवर्ष देने की घोषणा की। हमारे बहुत से अध्यापक जो गांव में स्कूलों में हैं, मैं पिछले 3 साल से उनसे मिलता रहा लगातार, और हर गांव में जाना, हर गांव में जाके उनसे मिलना, और मिलने के परिणाम ये रहा, जो संख्या हमारी घटते घटते 21 पे आ गई, वो संख्या आज 80 क्रॉस कर चुकी है।
ये सारा सहयोग हमें गांव में पढ़ाने वाले उन अध्यापकों का है जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन करवा रहे हैं और +2 के अंदर संस्कृत को पढ़ा रहे हैं, या बिना संस्कृत के भी जो है ना उन बच्चों को, क्योंकि यहाँ शास्त्री के लिए +2 में संस्कृत अनिवार्य नहीं है, आप बिना संस्कृत के भी यहाँ आगे दाखिला ले सकते हैं। तो उन्होंने बड़ा सहयोग करा, उनको भी सम्मानित करना था और उनको प्रेरित करना था। जिन अध्यापकों द्वारा हमें सहयोग नहीं कर पाए, कोई भी कारण उनका रहा होगा, वो अध्यापक पूरे जिले के हमने आज आमंत्रित किए थे, उन अध्यापकों ने भी सहयोग करने का अपना वायदा किया है। और आज का कार्यक्रम में एक हमारे साथी हैं, बहुत ही प्रिय मित्र सोम सेतिया जी, उनका बेटा 18-19 साल की उम्र में स्वर्ग सिधार के, बड़ा अफसोसजनक काम था। उनको ये 3100 रुपये की स्कॉलरशिप बिना पूछे मैंने लिख ली और एक बोर्ड पे नाम लिख दिया। जैसे उन्होंने पढ़ा, उनको तकलीफ़ हुई कि मेरे बेटे का नाम केवल 3100 रुपये के साथ लिख दिया। ये तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। आज श्री सनातन धर्म सभा के प्रांगण में श्री संस्कृत महाविद्यालय के अंदर संस्कृत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आज जो हमारे यहाँ के विद्यार्थी थे जिन्हें अभी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हुई है, उन सब विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। जो सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय के अंदर जो बच्चे पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और संस्कृत दिलाने के लिए प्रेरित करते हैं, उन अध्यापकों का सम्मान किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया। और जो संस्कृत के उत्थान में लगे हुए समाज सेवी लोग हैं, उन सबको भी आज यहाँ सनातन धर्म के प्रांगण में उनको प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित किया गया। क्योंकि ये बड़े गौरव की बात है कि 200 कुछ संस्कृत की पोस्टें हरियाणा के अंदर निकली, जिसमें से 47 विद्यार्थी श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय सिरसा के उत्तीर्ण होकर के उनमें लगे हैं। कोई जेबीटी के टीजीटी के रूप में, तो कोई लेक्चरर के रूप में, कोई अलग अलग मद के रूप में। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 25% कोटा श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने उसमें हासिल किया। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे जो संस्कृत महाविद्यालय के जो प्राचार्य आचार्य जो इन बच्चों को तैयार करते हैं, इनकी नींव को तैयार करते हैं, विशेष करके तो वो ही इसके बधाई के पात्र हैं। संस्था की मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों का सहयोग तो रहता है, लेकिन उनको जो तैयारी है वो गुरुजनों के माध्यम से होती है। आज उन सबको यहाँ एकत्रित करके और एक सम्मान समारोह रखा गया और उनके लिए भोजन की जो है वो व्यवस्था की गई।